तो अभी हमें देखना डेटा फाइल और लॉग फाइल कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली ऑप्टिमल वे क्या है डाटा फाइल और लॉग फाइल कॉन्फ़िगरेशन का, वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। तो डेटा फाइल, जब भी कोई डाटाबेस आप बनाते हैं तो डेटा फाइल और लॉग फाइल बनती है। डेटा फाइल की एक्सटेंशन एमडीएफ और लॉग फाइल की एक्सटेंशन एलडीएफ होती है डिफॉल्ट। ये जो भी एक्सटेंशन है ये मीनिंगलेस है। कोई एक्सटेंशन का कोई मतलब नहीं है। आप अपना एक्स वाई जी भी एक्सटेंशन कर सकते हो, अपना नाम भी कर सकते हो, वो रोकने सीक्वल सर्वर नहीं आएगा। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब भी डेटा राइटिंग होता है, मैं ये करता हूं कि डेटा राइटिंग हो तो स्टेप्स क्या होता है। मैं कोई टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करता हूं तो स्टेप्स क्या होता है कि डेटा इंसर्ट करने के लिए बेसिकली पहले आपका मेमोरी में एलोकेशन होता है या मेमोरी में राइटिंग होती है। डेटा डेटा राइट का होता है पहला स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, डेटा राइट होगा आपका मेमोरी के अंदर। ओके। सेकेंड स्टेप में डेटा, जब भी आप इन डाटा राइटिंग का मतलब इंसर्ट इनटू, मैं कर रहा हूं इंसर्ट इनटू टीबीएल, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू डालता हूं जैसे ए, तो ए पहले आपका डेटा में नहीं राइट होगा, डेटा फाइल में नहीं राइट होगा, बेसिकली वो मेमोरी में राइट होगा। दूसरा स्टेप है कि डेटा आपकी राइटिंग होगी लॉग फाइल के अंदर। लॉग फाइल इट मींस नॉर्मल वर्ड में एलडीएफ फाइल के अंदर डेटा राइटिंग होगी। और फाइनल जो होगा उसके बाद थर्ड स्टेप आपका डेटा फाइल के अंदर, जिसको बोलते एमडीएफ फाइल के अंदर डेटा की राइटिंग होगी। ये क्लियर है? तो अब सपोज कीजिए कि अगर आपका मेमोरी ट्यून हो, एलडीएफ ट्यून हो, और देन आपका डेटा ट्यून हो, तो आपका फास्टर परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो पहली बात कि आपके पास सफिशियंट मेमोरी हो। तो सपोज कीजिए मेरे केस में, मेरे मशीन के अंदर मैं यहां पे जाता हूं माई पीसी, और इसमें देखता हूं कि इंस्टॉल मेमोरी कितनी है। तो आपको पता है 16 GB मेमोरी है मेरे, यानी कि पीसी के अंदर। और यहां पे दो सीक्वल सर्वर इंस्टॉल है, मान लेते हैं सीक्वल सर्वर 1 एंड सीक्वल सर्वर 2। ठीक है। अब दो सीक्वल सर्वर इंस्टॉल है। सपोज कीजिए कि एक सीक्वल सर्वर आया और इसने स्टार्ट किया मेमोरी को कंज्यूम करना। अब यहां पे इसकी प्रॉपर्टी में देखता हूं मैं कि मेमोरी इसका क्या सेटिंग है, तो इसकी राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पे मेमोरी का सेटिंग देखेंगे तो मिनिमम मेमोरी 0 MB है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है, इतनी एमबी है। इट मीन्स कि अगर आपके सर्वर के अंदर इतना अगर मेमोरी इंस्टॉल हो, ये तभी भी ये ईट कर सकता है नियर अबाउट, आप समझिए ये आपका एमबी में था तो इसको मैंने जीबी में किया, इतना एमबी में ही था और एमबी को मैंने जीबी में कन्वर्ट किया, इतना जीबी तक मेमोरी ये खा सकता है। इट मीन्स कि पहला सीक्वल सर्वर को अगर 16 GB या आप कह रहे हैं 15 GB मेमोरी चाहिए, तो क्या वो मेमोरी तो पूरा कंज्यूम कर जाएगा, तो फिर इस सर्वर को क्या मिलेगा? ओके। तो इसका मेमोरी प्रॉपर सेटअप होना चाहिए कि इसको भी 50% मेमोरी मिले, इसको भी 50% मेमोरी मिले। जो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं कि आपका मीन और मैक्स मेमोरी क्या होना चाहिए। तो अगर एक ही सर्वर पे दो सीक्वल की सर्वर चल रहा है या एक सीक्वल की सर्वर चल रहा है, तो क्या मेमोरी का सेटअप होना चाहिए, वो भी बात करेंगे। तो पहले अब डेटा फाइल की बात कर लेते हैं कि आपका डेटा लॉग फाइल की क्या। तो पहले स्टेप किया कि मेमोरी में राइट होगा, फिर एलडीएफ और एमडीएफ। इट मींस कि पहला स्टेप मेमोरी आपका फास्टर होना चाहिए और मेमोरी का प्रॉपर असाइनमेंट होना चाहिए। दूसरा, आपका एलडीएफ ट्यून होना चाहिए। तो मैं अपने, अगर मैं आपको मैं डिवाइस मैनेजर खोलता हूं तो मेरे सिस्टम में जो आपका कॉन्फ़िगर है, आपका दो मेमोरी है, दो स्टोरेज है, दो लेवल के स्टोरेज है। मैं आपको दिखाता हूं। एक मेरे पास एसएसडी है और एक आपके पास हार्ड डिस्क है, नॉर्मल एचडीडी है और एसएसडी है।
आपको पता है कि एसएसडी है जो सॉलिड स्टेट डिस्क है, जो फास्टर होता है HDD से, हार्ड डिस्क से। ये हार्ड डिस्क है बेसिकली। तो मेरा लॉग का लोकेशन, लॉग की डाटा लोकेशन, बेसिकली लॉग फाइल की लोकेशन, एलडीएफ की लोकेशन कभी भी आपका प्रीमियम डिस्क होना चाहिए। इट मींस कि ये वाला स्टोरेज अगर फास्ट हो गया तो आपका इंसर्ट फास्ट हो जाएगा। मेमोरी तो फास्ट है ही, मेमोरी का पहला ट्यून करना है। दूसरा, एलडीएफ का पाथ एसएसडी या प्रीमियम एसएसडी होना चाहिए। तो मैं किसी डेटाबेस का एग्जांपल ले लेता हूं, पेरोल का। और पेरोल का डेटा फाइल का आप लोकेशन देखते हैं तो पता लगता है कि इसका जो लोकेशन है बेसिकली सी ड्राइव है। तो पहला मैंने कहा था कि सी ड्राइव में आपका डेटा फाइल्स का लोकेशन नहीं होना चाहिए, पूरा 100% इनकरेक्ट है। तो बेसिकली ये ये सी ड्राइव ना होके आपका ए ड्राइव, जो डेटा फाइल की ड्राइव, आपका सी के अलावा होना चाहिए। कि सी ड्राइव के अंदर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो पहले टारगेट ये करते हैं कि आपका लॉग ड्राइव, जो लास्ट में देखिए एलडीएफ फाइल है, एलडीएफ और ये है एमडीएफ। ये डेटा फाइल होता है जहां डेटा स्टोर होता है, और यहाँ पे एलडीएफ। तो एलडीएफ मुझे फास्ट करना है, तो ये वाला लोकेशन मुझे चेंज करना पड़ेगा। ओके। और ये पाथ चेंज करने के लिए आपको हम ग्लोबली सेटअप बताएंगे कि हमें अभी अभी तो मेरा सर्वर इंस्टॉल ही हुआ है। तो कल के डेट में जो भी डेटाबेस बने, तो बाय डिफॉल्ट मेरे डिस्क जो आपका एसएसडी है, एसएसडी के अंदर बनना चाहिए मेरा लॉग फाइल, और डिस्क के अंदर बनना चाहिए, हार्ड डिस्क के अंदर बनना चाहिए डेटा फाइल। तो उसका सेटअप करने के लिए मैं बताता हूं। मैं यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट खोलता हूं, जिसे आपको डिस्क के बारे में पता लग जाएगा। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे तो आपको बताया था मेरे पास ये एसएसडी है और ये आपकी हार्ड डिस्क है। ओके। तो एसएसडी में सी एंड डी ड्राइव है, और बाकी ये ड्राइव जो है हार्ड डिस्क के अंदर है। तो आपको सर्वर का ऐसा सेटअप करना है कि डी में आपका लॉग फाइल आए, और इस किसी ड्राइव में आपका डेटा फाइल आए। तो उसको सेटअप कैसे करेंगे, जो इन फ्यूचर कोई भी डेटाबेस बनाए, डेवलपर बनाए या डीबीए बनाए, ऐसे कॉन्फ़िगर एज ए सीक्वल, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आप कर दीजिए कि कल के डेट में किसी को कुछ करना ना पड़े, ऑटोमेटिक सब कुछ सेट हो जाए। तो अब पहले मैं डेटा फाइल और लॉग फाइल को सेटअप करने जा रहा हूं। तो यहां पे सर्वर प्रॉपर्टी में जाएंगे, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहां पे आपको डेटाबेस सेटिंग में जाएंगे। तो आप डेटाबेस सेटिंग में देखेंगे कि ये सी ड्राइव डेटा फाइल और डी ड्राइव आपका सी ड्राइव लॉग फाइल है। जो सी ड्राइव मुझे नहीं रखना है किसी भी केस में, तो मैंने ये काम करता हूं, एक मैं बनाता हूं, एल ड्राइव होगा आपका लॉग फाइल के लिए, बी ड्राइव होगा बैकअप के लिए, और डी ड्राइव होगा डेटा के लिए। मैं ये करता हूं पहले। तो इसको चेंज करने के लिए मैं लेटर की बात करता हूं कि ये कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में ही जाऊंगा और मैं लेटर फटाफट चेंज करता हूं कि जो डी ड्राइव होगा उसको मुझे एसएसडी की ड्राइव को एल ड्राइव, लॉग ड्राइव करना है। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहां चेंज किए लेटर। चेंज करने के लिए इसको मैं कर देता हूं एल ड्राइव फॉर आपका लॉग फाइल। ओके, एल ड्राइव हो गया। ओके। अब आते हैं डेटा रखने के लिए, मैं डेटा डी ड्राइव रखना है। तो ये काम करता हूं, मेरे पास ये जो ड्राइव है इसको मैं डेटा ड्राइव रख लेता हूं। तो इसको चेंज करता हूं, और इसकी ड्राइव में इसको मैं डेटा ड्राइव मैं करता हूं डी। ओके, ये डी ड्राइव हो गया। तो इसमें लॉग फाइल रहेगा, इसमें डेटा फाइल रहेगा। लेकिन एक और ट्यूनिंग की बात बताऊं कि आपका जो टैम्प डीबी होता है, पहले इस डाटा फाइल की कर लेते हैं, उसके बाद टाइमडीबी की बात करूंगा। तो अब मैं चलता हूं बैकअप के लिए, मैं ये लास्ट वाली ड्राइव बैकअप ड्राइव में रखना चाहता हूं। तो इसको मैंने इसको चेंज किया लेटर, और इसको मैं करता हूं बी फोर बैकअप। ये पूरी सर्वर का सेटिंग में कर रहा हूं। ओके। तो अब आप ये देखिए, बी फोर बैकअप है, ये बैकअप ड्राइव होगा। एल फोर लॉग ड्राइव हो गया, और डी फोर डेटा ड्राइव होगा, बेसिकली ये वाला। ओके। तो आपका देखिए डी डेटा ड्राइव, ये आपका हार्ड डिस्क है। एल लॉग ड्राइव जो आपका एसएसडी ड्राइव है,
अब इसको सेटअप, और बी फॉर बैकअप, ये भी आपका स्लो ड्राइव है, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ ब्राउज करूंगा मैं। जब भी डेटा बने तो आपका डी ड्राइव, यहाँ पे आपका डी ड्राइव में जाए, और डी ड्राइव आपका नॉर्मल डिस्क है। तो मैं यहाँ पे एमएस सिक्वल सर्वर का एक पाथ बनाऊंगा। आपका डी ड्राइव है तो डी ड्राइव में जाता हूं मैं। यहाँ पे सिक्वल सर्वर के लिए एक मैं पाथ बनाता हूँ। ये आपका डी ड्राइव है, लेकिन इसमें से स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एमएस सिक्वल सर्वर, और यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक डेटा पाथ। ध्यान रखिएगा ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके। अब बात करते हैं कि डी ड्राइव का फोल्डर बन गया। मैं एल ड्राइव जो बनाया था, इसका मैं एक पाथ बनाता हूं, और यहाँ पे मैं बनाता हूं एमएस सिक्वल, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लॉग ड्राइव बनाता हूं। ओके। और आपको मैं जाता हूं बी ड्राइव में, और बी ड्राइव जो है, इसमें एक बैकअप का पाथ बना है जो पहले से बना हुआ है। ओके। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका। तो आपको पहले क्या करना है, डेटा ड्राइव के अंदर यहाँ पे आप करेंगे एमएस सिक्वल जो आपने ड्राइव बनाया है, और इसके अंदर डेटा ड्राइव इसको ओके कर देंगे। फिर इसमें जाएंगे लॉग ड्राइव में, ये एसएसडी की ड्राइव है, इसको मैप करेंगे। दूसरा, ये बैकअप ड्राइव के लिए बी ड्राइव को चूज करेंगे, और बैकअप फोल्डर को आप पॉइंट करेंगे। ओके। अब देखिए, अब क्या होगा कि जब भी इन फ्यूचर आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे देखता हूं, तो इस सर्वर का हमने सेटअप किया है SQL सर्वर 01। इसकी एक बार चेक कर लेते हैं आपका सब कुछ इस ओ यहाँ पे। ओके। आपको रीस्टार्ट करना है SQL सर्विसेज को, तो इसको कर दीजिए रीस्टार्ट यहाँ से, या आप यहाँ से रीस्टार्ट कर लेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद जो कुछ भी आपने चेंजेस किया है, वो सारे कुछ इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और जो भी आप नया डेटाबेस बनाएंगे, जो भी नया बैकअप लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका बी ड्राइव में बैकअप जाएगा, एल ड्राइव में लॉग जाएगा, और डी में डेटा जाएगा। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये काम करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, और आपका डेटाबेस का सेटिंग देखिए, आपका डी ड्राइव डेटा है, एल ड्राइव लॉग है, और बी फोर बैकअप। डी ड्राइव में ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, एल ए आपका एसएसडी ड्राइव है, जिसे प्रीमियम, जिसे आपको स्पीड फास्ट मिलेगा। बी फोर बैकअप है। अब मैं ये काम करता हूँ, कोई भी डेटाबेस यहाँ पे प्रोविजन करने जा रहा हूँ। जो सपोज कीजिए मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगा, जिसका नाम होगा डेमो डीबी। तो ये जो डेमो डीबी बनेगा, उसका आप जाके आप पाथ चेक करेंगे, आपको सब कुछ प्रॉपर मिलेगा। कि आपकी फाइल में गए, तो यहां पे जाके देंगे डी ड्राइव में आपका डाटा फाइल एमडीएफ है, और एल ड्राइव में आपका लॉग फाइल का, ये देखिए लॉग फाइल है। और अगर बाय डिफॉल्ट आपने बैकअप लिया, मैं यहां लिखूं बैकअप डेटाबेस डेमो डीबी टू डिस्क, और मैंने यहां पे दे दिया डेमो डीबी डॉट बैक। ऑटोमेटिक ये जो बैकअप पाथ भी लेगा, तो आपको लेगा जो बैकअप पाथ लेगा। हमने कुछ पाथ नहीं दिया, डायरेक्ट बैकअप फाइल का नाम दिया। ये आपका जो बैकअप पी ड्राइव में होना चाहिए। बैकअप में जाता हूं, और देखिए ये वाला जो बैकअप हुआ, यहाँ पे हुआ। इट मीन्स कि कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है, डेटा फाइल की पाथ नहीं देनी है। इन फ्यूचर जो कुछ भी प्रोविजन हुआ होगा, आपको पूरी अलाइनमेंट के साथ होगा। बताइए अभी कोई इशू है डेटा फाइल, आपका बैकअप फाइल, लॉग फाइल चूज करने में? कोई इशू लग रहा है आपको? रवि और किसी को इशू है क्या इसमें? कुछ अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है? बेसिकली ये वाला प्रायोरिटी को माइंड में रख के, अभी मेमोरी सेटिंग हम लोग नहीं किए, लेकिन फाइल का आपका एलडीएफ फाइल साइज, पहले आपका क्या होगा, डेटा राइटिंग हुआ मेमोरी में, सेकंड आपका एलडीएफ में, एंड देन आपका एमडीएफ में। जब भी यहाँ पे राइटिंग हो जाएगा, इट मींस कि आपका इंसर्ट सक्सेसफुली है। बाद में ये डेटा सिंकअप होगा आपका एमडीएफ डेटा फाइल से। तो इट मींस कि आपका यहां तक परफॉर्मेंस बेटर मिल गया, इट मींस कि आपका परफॉर्मेंस फास्ट हो जाएगा। डेटा फाइल फास्ट करने की जरूरत नहीं है, कि जब भी आपकी आइडियल सिस्टम होगा, ऑटोमेटिक चेक पॉइंट प्ले होगा, और डेटा फाइल आपको राइट हो जाएगा। तो कम से कम एलडीएफ तक आपको अच्छा सेटअप करके देना है, जो भी आपके पास प्रीमियम डिस्क है। ओके। ओके सर।
कोई क्वेरी तो नहीं है इसमें? आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए यही पैटर्न फॉलो करना है सर्वर के लिए। कहा कि आपको इंप्रूव करना है लॉग की राइटिंग, और लॉग की राइटिंग इंप्रूव होने से डेटा इंसर्शन, आपका डेटा राइटिंग फास्ट हो जाएगा। ओके, क्या कि मेमोरी आपको पता है बहुत, वो तो फास्ट होता ही है। जो आपका रैम की बात है, रैम का आपका क्या है, फास्ट ही होता है। और आपका हार्ड डिस्क जो होता है स्लो होता है, तो इसलिए मैंने राउटिंग किया। सी ड्राइव बाय डिफॉल्ट नहीं रखना है कि विंडो का ऑपरेशनल ड्राइव है, तो विंडो में जब भी लॉस होगा डेटा, तो आपको फाइनली जो इम्पेक्ट होगा, आपका डेटा फाइल अवेलेबल नहीं होगा और आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सी ड्राइव में कभी भी डाटा फाइल या लॉग फाइल को नहीं रखना है। कुछ टेम्पररी फाइल को आप रख सकते हैं। तो ये काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करते हैं और मेमोरी का सेटअप मैं बताऊंगा कि मेमोरी आप कैसे ऑप्टिमल दे सकते हैं। अगर आपके एक सर्वर पे दो सीक्वल सर्वर चल रहा है, दो इंस्टेंस चल रहा है, या एक चल रहा है, तो कैसे आप सेटअप करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए सेकेंड क्लास। थैंक यू।